मेरे बच्चे कैसे हो तुम? तुम्हें माता जी का संदेश चैनल में फिर से स्वागत है। संदेश को पूरा सुने और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुम्हें माता जी से जुड़े हर नए संदेश सबसे पहले मिल सके। याद रखना, माता रानी जी का आशीर्वाद उन पर ही बरसता है जो उनके नाम का सच्चे दिल से स्मरण करते हैं। संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और संदेश को बीच में से छोड़ कर जाने की गलती कभी ना करें। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बहुत समय से सुनते आ रही हूँ कि तुम्हें कोई नहीं समझता और इसकी वजह से तुम दुखी हो जाते हो और अपने आत्मविश्वास को हानि पहुंचाते हो। लेकिन एक बात को हमेशा ध्यान रखो कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कोई समझ रहा है या नहीं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि क्या तुम उनकी बातों को अपने दिल पर लगा बैठे हो। क्योंकि मेरे बच्चे, अगर ऐसा है तो तुम बहुत बड़ी समस्या में हो, क्योंकि इस प्रक्रिया में तुम्हारा मन प्रभावित हो रहा है। किसी भी बुरे विचारों को तुम्हें अपने मन में जगह नहीं देनी है। हमेशा सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ना है। अपने मन के नकारात्मक ख्यालों से बाहर निकलो। सच क्या है ये समझने की कोशिश करो। स्वयं के कर्मों को दर्पण में देखो और इसका आकलन करो कि कौन से विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे लिए उत्तम रहेगा और कौन से विचारों को ग्रहण करना अच्छा नहीं रहेगा। इंसान अपने विचारों से बड़ा होता है, इसलिए अपने विचारों को उच्च श्रेणी का बनाओ। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा मुझसे यह शिकायत रहती है कि जिसने भी तुम्हारे साथ बुरा किया है वह हमेशा अपने कर्म फल से बच क्यों जाता है। उसे कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता। वह तो बुरे काम करके भी सुख भोगते हैं। तुम्हारी इसी गलतफहमी को मैं दूर करने आई हूँ। तुम जो यह सोचते रहते हो कि वह तो बुरा काम करके भी आजाद घूम रहा है और तुमने कुछ नहीं किया, फिर भी तुम्हें दुख का भागी बनना पड़ रहा है, तो मैं तुम्हारा यह भ्रम तोड़ने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबको उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होता है, बस उस फल को भोगने का समय अलग रहता है। और यही मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि उस बुरे व्यक्ति का बुरा समय आ चुका है। उस व्यक्ति से उसकी सारी खुशियाँ छिन चुकी हैं। वह हर रोज कहीं आंसू बहाता है। वह व्यक्ति अपने पतन पर है। जो बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, अब उसका पता सबको चल चुका है और जो लोग उससे पहले अच्छा समझते थे उन सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई बाहर आ गई है। अब लोगों को यही समझ आने लगा है कि वह व्यक्ति कितना कपटी था। वह कभी किसी का भी भला नहीं सोचता था, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ही सोचता था और दूसरों का नुकसान कर बैठता था। धीरे धीरे उसके सभी मित्र उसका साथ छोड़ कर जा रहे हैं। वह अब किसी का भी विश्वास पात्र नहीं रहा। यह सब उसी के बुरे कर्म का फल है जो लौटकर उसके पास ही वापस आ रहा है। मेरे बच्चे, वह जो आज महसूस कर रहा है उससे उसे यह पता चल रहा है कि उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया है और अब उसे अपने गलती का एहसास हो रहा है। आज वह अपने जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। उसके सभी दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया है और उसकी मदद करने से भी इनकार कर दिया है। अब वह एकदम अकेला और निराश है और अपने बुरे कर्मों के लिए मुझसे माफी मांग रहा है। मेरे बच्चे, तुम इन सब बातों से तुम खुश मत होना। तुम बस यही स्मरण रखो कि बुरे कर्मों का फल सदैव बुरा ही होता। बुरा कर्म कभी किसी को सच्चा मान सम्मान और सच्ची प्रतिष्ठा नहीं दिला सकता। यह सब सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की ताकत से ही कमाई जा सकती है। इसलिए अपने कर्मों को सदैव उत्तम रखो। मेरे बच्चे, दूसरों की मदद में उपयोगी बनो। तुम्हारा कभी भी कुछ बुरा नहीं होगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे उन सब की सूची अब खत्म हो गई है। तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हुआ। तुमने अपने सभी बुरे कर्मों के फल को भोग लिया है। इस प्रक्रिया के दौरान तुम बहुत बार हताश हुए, निराश हुए, मुझसे माफी भी मांगी। मैंने तुम्हें जितने भी बुरे दौर दिखाए तुमने उन सबको सफलतापूर्वक पार किया। मैंने जो भी सबक तुम्हें सिखाने चाहे तुमने उन सबको सीखा और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। मैं तुम्हारी इस कामयाबी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस अवधि के दौरान तुम्हारे अंदर बहुत परिवर्तनों ने जन्म लिया। तुम कई बार टूटे भी मेरे सामने रोकर अपने दुखों को व्यक्त किया और अपनी करने के लिए क्षमा याचना भी की। ऐसा करने से तुमने अपनी उन्नति के द्वार खोल दिए हैं। मेरे बच्चे, हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, परंतु आपको अच्छे
और बुरे का फर्क समझकर अपना चयन करना था। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उसका ही दृष्टिकोण बनाता है। आप जैसा दृष्टिकोण रखेंगे, आपके रास्ते उतने ही पवित्र और सरल बनते जाएंगे। किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना बहुत आवश्यक है कि वह मार्ग आपको सत्यता की ओर ले जा रहा है या नहीं। आपका एक चयनित मार्ग आपके भविष्य को निर्धारित करता है। इसलिए मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती हूँ और तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा भी देती हूँ। तुम में से कुछ तो मेरी बातों को समझकर तुरंत ही अपने मार्ग को सकारात्मक बना लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, वह मेरे दंड का भागी बनता है और उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और वह अपने जीवन में कष्ट का भागी बनता है। और फिर शुरू होती उसकी यात्रा जो उसे बार बार कष्ट पहुंचाती है। वह अपने जब तक भ्रमित मार्ग से बाहर नहीं आ जाता और सत्य का चयन नहीं कर लेता, और जब वह अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, तब उसे मेरी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। और आज तुमने इस कठिन यात्रा को पार कर लिया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। मेरे बच्चे, धन स्वरूप में तुम्हें तुम्हारा मनचाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 2 दिनों में अवश्य पूरी होगी। तुम हमेशा सत्य के मार्ग पर यूं ही बने रहो और अपने से जुड़े सभी लोगों का भला करते रहो। तुम्हारा कल्याण अवश्य होगा। मेरे बच्चे, तुम विचलित ना हो। जो संकट तुम्हारे समक्ष है उसका अंत शीघ्र ही होगा। यह जीवन भर नहीं रहने वाला है। इस व्यथा को त्याग दो, मुझ पर विश्वास रखो। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। भक्ति का महत्व तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। भक्ति वह नौका है जो हर भक्त को भवसागर पार करा देती है। यदि भक्त है तभी भगवान है, यदि संतान है तभी माता है। भगवान भक्त के सर पर लगा वह छत्र है जो सदैव भक्तों को हर संकट के ताप से दूर रखते हैं। वह सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वह सदैव अपने भक्तों को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। मेरे बच्चे, सत्य और सदाचार ही जीवन का सार है। इसी से जीवन की धुरी चलती है। तुम्हें सदैव ऐसा आचरण करना चाहिए जिससे कभी किसी को कष्ट ना पहुंचे। किसी और से हमारा तात्पर्य है अन्य जीवों से, प्रकृति के सभी अवयवों से, वृक्ष, जल, सभी का ध्यान रखें। बेजवाड़ा को महसूस करें, उनकी विवशता को समझें, उन्हें भोजन कराएं, उनका सम्मान करें। किसी भी प्रकार से उन्हें कष्ट ना पहुंचाएं। उनके साथ क्रूर व्यवहार ना करें। उनकी तृप्ति, उनकी प्रसन्नता तुम्हारी प्रगति के सभी द्वार खोल देंगी। तुम्हें हर संकट से मुक्त मिल जाएगी। यदि तुम दूसरों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हो तो तुम्हें स्वयं की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि कोई और तुम्हारी सुख सुविधा का ध्यान रख रहा होगा। मेरे बच्चे, तुम इतना मत रो। तुम्हारे इस करुण पुकार और यह आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। ये संसार तुम्हारा दुख समझे या ना समझे, मैं तुम्हारा दुख भली प्रकार समझ रही हूँ। तुम्हारा यह दुख देखकर ही आज मैं तुमसे बात करने आई हूँ। तुम मुझसे बात करो। एक बार मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारी माता तुमसे बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, तुम जिसके लिए आंसू बहा रहे हो, मैं जानती हूँ। जिसे तुमने अपने हृदय से ही नहीं, अपनी आत्मा से प्रेम किया है, जिसे तुम अपना सर्वत्र मानते हो और उसे भगवान की तरह पूजते हो, लेकिन वह तुम्हें गैरों की तरह छोड़कर चला गया। तुमने उससे बहुत मिन्नतें की, समझाया, रोया, गिड़गिड़ा, उससे कहा कि वह तुम्हें छोड़कर ना जाए। तुम उससे बहुत प्रेम करते हो, वह तुम्हारे लिए सब कुछ है, परंतु उसने तुम्हारी एक ना सुनी। उसने ना तो तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारी प्रेम को, और यही कारण है कि उसने तुम्हारे प्रेममय कोमल हृदय को खंडित किया। तुम्हारे हृदय को इतनी पीड़ा दी है। मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल भी मत रो। तुम्हारी यह माता तुम्हारे आंसू यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगी। यह तुमसे वचन है मेरा। उसने तुम्हारे प्रेम, समर्पण और निश्चल का अपमान किया है। उसने तुम्हारे आत्मा को पीड़ा पहुंचाई है। उसने सच्चे प्रेम की कद्र नहीं की। उसने जो भी किया है उसे उसका शीघ्र ही आभास होने वाला है। तुमने जितना उसके लिए रोया है उसके 2 गुना वह रोएगा। तुम्हारे लिए मैं उसे बहुत जल्द अनुभव कराने वाली हूँ कि उसने तुम्हें छोड़कर कितनी बड़ी भूल की है। उसने अपने जीवन में क्या खोया है या बहुत जल्द वह समझने वाला है। मेरे बच्चे,
अब वह तुम्हारे सच्चे प्रेम को भी समझेगा, वह तुम्हारे प्रेम और तुम्हारे महत्व को समझेगा। उसने जितनी पीड़ा तुम्हें दी है उससे कहीं ज्यादा वह पीड़ा को अनुभव करेगा। वह लौटकर तुम्हारे पास ही आएगा। इस दुनिया की भीड़ में वह जब अकेला होगा, जब हर तरफ से उसे धोखा और दुख मिलेगा, तब उसे तुम्हारी याद आएगी और वह तुम्हारे पास ही आएगा। मेरे बच्चे, तुम देखना, वह बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा और उसी प्रकार रोएगा, गिड़गिड़ा, जिस प्रकार तुमने किया था जब वह तुम्हें छोड़कर जा रहा था। तुमसे प्रार्थना करेगा कि तुम उसे माफ कर दो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीवन दुर्लभ है, अपने भाग्य को कोसते रहते हो, तो समझ लो कि यह सब तुम्हारे ही विचारों का परिणाम है। तुम में आत्मविश्वास की कमी है, तुम्हारे विचारों में दोष है। इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं बल्कि तुम खुद हो। मेरे बच्चे, अच्छे विचार ही तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और तुम हो कि नकारात्मक विचार ही अपने मन में लाते हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। विचार जब शुद्ध रहेंगे तो जीवन भी स्वच्छ और समृद्ध रहेगा। आज मनुष्य जाति एक ही रोग से पीड़ित है, यह रोग है गरीबी। यह गरीबी क्यों है? इसका उत्तर यही है कि मनुष्य को परमात्मा की शक्ति पर भरोसा नहीं है, अपनी शक्ति में भी विश्वास नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हें उस परमात्मा से पुत्र जैसा रिश्ता कायम करना होगा। यदि तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं है तो तुम सब कुछ पा सकते हो। तुम्हें यह डर है कि खाने को तो कुछ है ही नहीं, तब तुम भूखे रहते हो। अगर तुम ऐसा ही सोचते हो कि मुझे खाने को नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी भी बदल नहीं पाएगा। तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मैंने जो तुम्हें अपनी शक्तियां दी हैं उसे तुम्हें इस्तेमाल करना होगा, और वह तभी संभव है जब तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास करोगे। मेरे बच्चे, दृढ़ता पूर्वक यह मानो कि जिस वस्तु की सच में तुम्हें आवश्यकता है वह तुम्हारे पास है। जब तुम चाहोगे उसे प्राप्त कर लोगे। प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म से प्रयत्न करना पड़ेगा। संदेह तो बिल्कुल भी नहीं रखना। विश्वास रखो कि प्राप्ति की पूरी संभावना है। विजय उसी की होती है जिसका मन विजय से भरा रहता है। सफलताएं उसी के कदम चूमती हैं जिसे सफलताओं पर विश्वास होता है और जिसे अपनी योग्यता पर भरोसा होता है। और तुम्हें अपनी योग्यता को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मैं जानती हूं तुम हरी योग्यता को। मेरे बच्चे, धन वह लोग कमा पाते हैं जिन्हें अपनी धन कमाने की योग्यता पर विश्वास होता है। जो दरिद्रता से कभी न डगमगाकर कदम रखता है, उसके रहन सहन और चाल ढाल में दरिद्रता का लेश मात्र अंश भी नहीं रहता। उसकी सारी शक्तियां उसी ओर मुड़ जाती हैं जिधर उसकी मंजिल है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गरीबी की स्थिति को कुछ स्वीकार करते हैं और उसी में संतुष्टि अनुभव करते हुए आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोग चाहे कितना भी प्रयास करें, सफल नहीं हो सकते, क्योंकि वह वर्तमान स्थिति को उचित मान बैठे हैं और उनकी आशाएं मिट गई हैं। निर्धनता के भय से भी लोग निर्धनता के शिकार हुए देखे जा सकते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बच्चों को ही यह पाठ पढ़ा दिया जाता है। वह बेचारे सारा दिन केवल इस शब्द गरीबी को सुनते हैं। वह जिस और भी देखते हैं उन्हें गरीबी की प्रेरणा मिलती है। यही सुनते हैं, यही देखते हैं, यही सोचते हैं, तो बड़े होने पर यही संस्कार उनकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनती है। उनके आत्मविश्वास की जड़ें बचपन में ही खोखली हो चुकी होती हैं। जो लोग निर्धनता से भय खाते हैं, जो सफलता नहीं प्राप्त कर पाते या जो आशंकाओं और भय से ग्रस्त रहते हैं, उनकी आर्थिक दशा को सुधार पाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। वह अपने सिर पर पहले से लदे बोझ को और भी भारी कर लेते हैं और भी अमर्थ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारी परवरिश यदि और भी भयानक हो गया है तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस चीज से तुम्हारे भीतर की आजादी छिन गई है, यह जो चीज तुम्हें जकड़े हुए हैं, उसे मन से हटाओ और उस स्थिति से स्वयं को हटाओ, दूर हटा दो। जब तक तुम्हारे मन में दुख और दरिद्रता है, तब तक तुम कभी समृद्धशाली नहीं बनोगे। किसी की दशा वही होती है जो उसके मनोभाव होते हैं। तुम पर भी यही तो सिद्धांत लागू होता है। जब कोई लड़का किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और उसे पास होने की आशा नहीं रहती, तो यह निश्चित है कि वह पास नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज की आशा होती है वही तो प्राप्त हो सकती है।
कोई भी नदी अपने निकलने के स्थान से उस पर्वत से ऊंची नहीं उठ सकती। जिसे निर्धनता की आशा है या जिसे निर्धनता की अपेक्षाएं हैं, वह कुछ बन ही नहीं सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर देखना चाहिए, अपने सौभाग्य की आशा करनी चाहिए। सुख, समृद्धि और विजय पर तुम्हारा अधिक है। अपने अधिकार को प्राप्त करो। तुम्हारा अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। बस तुम खुद अपने आप को पीछे की ओर ले जाते हो। मेरे बच्चे, कोई भी वह व्यक्ति निर्धन नहीं माना जा सकता जिसके पास कोठियां नहीं है या अतुल राशि नहीं है, बल्कि वह निर्धन है जिसके विचारों में निर्धनता है और जो मन से दरिद्र है, क्योंकि निर्धनता एक मानसिक रोग है और मन की दरिद्र से ही आर्थिक दरिद्रता उत्पन्न होती है। जो लोग करोड़पति बने हैं, उनमें आत्मविश्वास था, उनके मन में धनवान बनने के लिए सपने के साथ साथ वैसी ही आशाएं थीं, लगन थी, आत्मविश्वास था, तभी समृद्धि भी उनकी ओर बढ़ती चली गई। कोई भी कंजूस आदमी इतना सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता जो विशाल और उदार हृदय व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सुख और वैभव का वास्तविक रूप वह नहीं है जिसे लोग मान बैठते हैं। आत्मविकास से, आंतरिक ज्ञान से सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को पढ़ पा रहे हो तो निश्चित ही आज मेरा संदेश पूर्ण रूप से पढ़ने के बाद तुमसे सभी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे अधूरे कार्यों को करेंगे। यह मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि तुम मेरे विश्वास पर विश्वास रखकर मेरी बात को सुनकर समझकर मानोगे तो तुम्हारी किस्मत के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या तुम यह नहीं चाहते कि हर देवता तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करें? मैं जानती हूँ कि तुम चाहते हो तुम्हारे हर कार्य को हर देवता प्रसन्न होकर पूर्ण करें, लेकिन शायद तुम नहीं जानते कि तुम्हें वह कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए जिसको अपनाने के पश्चात यदि तुम उसके बारे में यह जानते हो कि पूजा करना बहुत जरूरी है, मंत्रों का उच्चारण करना बहुत जरूरी है। तुम जो भी सूर्य भगवान को जल अर्पित करते हो या लक्ष्मी की पूजा करते हो, महादेव की पूजा करते हो या तुम स्वयं मेरी पूजा करते हो या किसी अन्य देवी देवता की पूजा करते हो, पृथ्वी पर जितने भी देवी देवता है सभी की तुम पूजा पाठ करते हो। हर किसी को प्रसन्न करने के लिए, वह हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हो जिससे वह प्रसन्न होकर तुम्हारे कार्यों को पूर्ण करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह भूल गए हो, यह शायद जानते हुए भी अनदेखा कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में इतनी पूजा करना अहम भूमिका रखता है। उसी प्रकार तुम्हारे पूजा के सामान किए गए कद तुम्हारे जीवन में तुम्हें हर देवता को प्रसन्न करने के समान होता है, क्योंकि पूजा करते हैं और कर्म अच्छे नहीं करते तो पूजा भी व्यर्थ है। यदि तुम कर्म सही करते हो और पूजा केवल एक कुछ समय ही करते हो तो सभी देवता सदैव प्रसन्न होकर कार्य को पूर्ण करेंगे। पृथ्वी पर जो शक्ति विद्यमान है वह तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर तुम्हें फल नहीं देती, बल्कि तुम्हारे कर्मों से प्रसन्न होकर तुम्हें फल देती है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो और तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, जीवन में खुशियां ही खुशियां हो, तो तुम धर्म के विरुद्ध कोई कार्य मत करो। अगर उसके पश्चात भी तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो वह निश्चित ही तुम्हें कुछ बहुत बड़ा प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जा रही है, ना कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो रहा है। मेरे बच्चे, एक बात और बहुत अच्छे से समझना अतावश्यक है कि कई बार तुम अपने आप को देखते हुए सोचते हो कि मैंने तो कोई गलत कर्म नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है। उसके लिए तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि गलत कर्म करना ही जरूरी नहीं है। यदि गलत कर्म किए हुए लोगों के बारे में तुम बखान कर रहे हो और उसका बखान करके खुश हो रहे हो तो वह भी एक बहुत बड़ा पाप होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, जिसने गलत किया है वह उसका पाप का भोगी है। लेकिन यदि तुम बोल रहे हो उस बात को तुम भी पाप के भागीदारी बन रहे हो। अगर पाप के भागीदारी बन गए तो पूजा चाहे कितनी भी करो, मंत्र चाहे कितने भी पढ़ो, प्रसाद चाहे कितना भी चढ़ा दो, लेकिन तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भर जाता है कि तुम्हें पूजा के समान कर्म करने जरूरी है। सच को अपनाओ, हमेशा मुझ पर और अपने कर्मों पर विश्वास रखो, लोगों को खुश रखो, कर्मों में परिवर्तन की कोशिश करो, क्योंकि कोशिश हमेशा कामयाब होती है। किसी के सपनों में उड़ान ऊंची होती है, बस आपके कर्मों में जान होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं
आज तुम्हें जगाने आई हूं और होश दिलाने आई हूं। किस व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हो? तुम ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करना छोड़ दो जो तुम्हारा मित्र नहीं बल्कि शत्रु है। ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद करो जो तुम्हारे अपने होकर भी तुम्हारे लिए खतरा बन रहे हैं। तुम उन्हें पहचान नहीं पा रहे और तुम्हें यह बात भी समझ में नहीं आ रही। जिसको तुम बार बार अपना कहकर पुकार रहे हो वही तुम्हारे पेट पीछे तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है, तुम्हारे लिए ऐसे कार्यों को करता जा रहा है। अर्थात वह ऐसे में तुम्हारे बनते कार्यों को बिगाड़ना ही प्रारंभ नहीं कर रहा बल्कि कुछ ऐसी योजना बना रहा है जिसके बारे में तुम्हें झांत भी नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं आज विवश हो गई हूँ तुम्हें समझाने के लिए और बताने के लिए, क्योंकि सावधान करना मेरा कार्य है और समझना तुम्हारा। मैं माँ होने के नाते तुम्हें समझा सकती हूँ, सावधान कर सकती हूँ, तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ, लेकिन मैं तभी कर पाऊंगी जब तुम्हें भी की सहायता के लिए पहले पहल करनी होगी। अर्थात जब तक तुम नहीं चाहोगे तुम्हारी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए आज मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। जो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, यदि तुमने उस बात को समझ लिया तो निश्चित ही यह मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जीवन में तुम कभी भी किसी के हाथों से ना तो धोखा खाओगे और ना ही तुम्हारे प्रति कोई षड्यंत्र रचे और ना ही तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपना दिखावा होने का ढोंग कर रहा है वह तुम्हें धोखा दे पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, धोखा वही दे सकता है जिस पर तुम अत्यंत भरोसा करो, और अत्यंत भरोसा केवल तुम्हें किस पर करना चाहिए वह भी मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन यदि तुमने मेरी बातों को आधा अधूरी सुनकर छोड़ दिया तो तुम्हें ना तो पूरी बात समझ में आ पाएगी और ना ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो पाएगा। हर बात के लिए तुम्हें हर बात को पूरी तरह से समझना जरूरी है और हर खतरे से बचने के लिए तुम्हें सावधान रहना भी जरूरी है। लेकिन सावधान तुम तभी रह सकते हो जब तुम्हें उस बात का पता हो कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो तुम हारे पीठ पीछे तुम पर वार करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से बचना तो जरूरी है ही, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में पूर्ण जानकारी होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो। वह व्यक्ति तुम्हारे बहुत करीब है और ज्यादा समय नहीं हुआ है। तुम उसे अभी अभी मिले हो, अर्थात जहां पर तुम्हारा कार्यस्थल है, जहां पर तुम कार्य को करते हो, तुम्हारा व्यवसाय भी हो सकता है और नौकरी भी हो सकती है, या तुम जहां पर शिक्षा प्राप्त करते हो वहां पर भी तुम्हें वह मिल सकता है और वह तुम्हें मिल चुका है। तुम भी उसे मिल चुके हो। तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास हो रहा है कि वह तुम्हारा मित्र है और वह मित्र होने का दिखावा भी कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा सीधे साधे और भोले भाले हो। किसी पर शीघ्र ही भरोसा कर लेते हो, चाहे भले ही कोई कितना भी छलावा भर के रखे। लेकिन जो व्यक्ति सीधा होता है वह हर व्यक्ति पर भरोसा इसी वजह से कर पाता है कि वह जैसा खुद होता है वैसा ही संसार के हर व्यक्ति को समझना प्रारंभ कर देता है और शक करना उससे कुछ दूर रहता है, क्योंकि उसका कारण केवल इतना होता है कि उसका मन बहुत ही ज्यादा साफ होता है और पवित्र होने के साथ साथ उसका हृदय बार बार हर बात के लिए ऐसा आभास करता है कि वह जैसा देख रहा है, जैसा सोच रहा है, जैसा दूसरों के बारे में समझ रहा है वैसा ही वह स्वयं है। और ऐसा तभी हो पाता है जब वह व्यक्ति खुद सही होता है, और यही तुम्हारे साथ भी हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तुम्हें मिल तो चुका है और तुम उसके मित्र भी बन चुके हो। अब यह निर्भर तुम पर करता है कि तुम कौन से कार्य को कर रहे हो, अर्थात तुम व्यवसाय करना प्रारंभ कर चुके हो, या तुम नौकरी करते हो, या तुम एक छात्र हो और तुम पढ़ाई करते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें मिल चुका है वह व्यक्ति तुम्हें आगे जाने देना नहीं चाहता। ना तो वह चाहता है कि व्यवसाय में तुम तरक्की करो। यदि तुम व्यवसाय करते हो तो वह चाहता है कि तुम व्यवसाय में तरक्की ना करो, क्योंकि उसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया कि यदि तुम्हारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और तुम दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाओगे तो तुम बहुत ही आगे पहुंच जाओगे और इस संसार में तुम भी वह ऐश मौज करोगे जो दुनिया का हर बड़ा व्यक्ति करता है। मेरे बच्चे, तुम धन धान से परिपूर्ण बन जाओगे। तुम बहुत ही ज्यादा ठाट बांट से रहोगे और बहुत ज्यादा अमीर हो जाओगे, बल्कि वह
गरीब का गरीब रह जाएगा, क्योंकि ना तो वह ऐसा कार्य करता है और ना ही उसके पास इतनी बुद्धि है कि वह ऐसे कार्यों को कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति की बुद्धि अलग अलग प्रकार से होती है और अलग अलग कार्य करती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि जैसा कार्य करती है, वह व्यक्ति वैसा ही सोच पाता है और वैसे ही कार्यों को कर पाता है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति पीछे रह जाता है, उसे आगे निकलने वालों से कुछ द्वेष भावना उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि वह इस बात को कभी नहीं सोच पाता कि उसके पास बुद्धि उसके कर्मों से प्राप्त हुई है, न कि किसी और की चलते। इस बात को ना सोचकर वह दूसरों के लिए द्वेष भावना रखना प्रारंभ कर देता है और वह दूसरों को आगे जाने से रोकने का प्रयास करना प्रारंभ करता है। उसके हृदय की धारा इसी प्रकार से प्रभाव करती है कि वह व्यक्ति आगे ना जाए। वह किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को रोक ले और उसे रोकने के लिए फिर वह कोई ना कोई ऐसा षड्यंत्र रचने लगता है जिससे कि वह व्यक्ति आगे ना जाकर पीछे चला जाए और उसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता हो। मेरे बच्चे, उसका कारण केवल इतना है कि मैं आगे नहीं जा पा रहा, तो वह व्यक्ति भी आगे नहीं जाना चाहिए। और ऐसा होता है तो उसके हृदय को इसलिए प्रसन्नता होती है कि वह व्यक्ति किसी भी कार्य में विफल हो रहा है और उसे नुकसान हो रहा है। असफल होते हुए व्यक्ति को देखकर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और खुशियां मनाता है, और यही उस व्यक्ति का कारण भी है जिस व्यक्ति को तुम अपने निकट देख रहे हो। जो तुम्हारा इस समय मित्र बना हुआ है, वह बार बार यही सोच रहा है। उसकी सोच उसे विवश कर रही है कि वह कुछ ना कुछ तुम्हारा गलत करे। कभी वह कुछ और कार्य बताना प्रारंभ करता है, कभी तुमसे कहता है कि वह व्यवसाय जो तुम कर रहे हो, इससे क्या होगा, इससे ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है और इससे तुम बहुत आगे तक नहीं जा पाओगे। मेरे बच्चे, कभी वह कहता है कि पूजा करना व्यर्थ है, पूजा करने से क्या होता है, कर्म करने से फल प्राप्त होता है। कहीं ना कहीं वह तुम्हारे विश्वास को तोड़ने में लगा हुआ है, कहीं ना कहीं वह तुम्हें अविश्वास से भरना चाहता है। वह चाहता है कि वह तुम्हारे किसी भी कार्य को पूर्ण होने में जैसे भी सक्षम हो पाए वैसे करें। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि उस व्यक्ति को बार बार तुम अपने बात में बोलने का मौका दोगे, तो वह व्यक्ति जरूर बोलेगा और वह व्यक्ति किसी न किसी ऐसे कार्य को अवश्य करेगा जिससे कि तुम्हें भरपूर नुकसान हो। लेकिन एक रास्ता है, यदि तुम ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से दूर करना चाहो तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल उसकी बातों को सुनकर अनसुनी कर दो, क्योंकि यदि तुम उसके विपरीत बोलोगे तो वह जरूर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर तुम्हें भड़का जाएगा, तुम्हें क्रोध दिलाएगा और तुम्हारे मन के अंदर और हृदय के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को विमान कर देगा। मेरे बच्चे, यदि तुम चुपचाप रहकर उसकी बात को असुना कर दोगे तो उसे इस बात का आभास भी नहीं होगा कि तुम अपने मन के अंदर उसके लिए कौन सी बात सोच रहे हो या कौन सी विचारधारा को उत्पन्न कर रहे हो। ऐसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचती है और फिर वह कहीं ना कहीं कोई विकराल रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें इस बात का आभास होने लगता है कि हम पीछे रह रहे हैं और ऐसा व्यक्ति आगे कैसे जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें चुप रहना है। ऐसे व्यक्ति के साथ ना तो बहस करनी है और ना ही तुम्हें कुछ कहना है। और दूसरा, यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम इस बात को समझ लो कि नौकरी में होने वाली तरक्की को रोकने के लिए वह अवश्य कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलेगा जिससे कि तुम्हारा मन विकराल रूप धारण कर ले। अर्थात वह तुम्हें इस बात को कहेगा कि इतनी सी नौकरी से क्या होने वाला है, कब तक छोटी छोटी तरक्की करते रहोगे और इन छोटी छोटी तरक्कियों से भी तुम बड़ी तरक्की प्राप्त नहीं कर सकते। तुम उतने बड़े नहीं बन सकते जितने कि बड़े बड़े लोग बड़े बनते हैं। छोटी सी तरक्की से, छोटे से जीवन को जीने के बाद तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। तुम्हारी मेहनत बेकार जाने वाली है, बल्कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बुद्धि है। तुम ये कर सकते हो, तुम वह कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनको करके तुम तरक्की कर सकते हो। इसलिए इन कार्यों को करना छोड़ दो, अर्थात नौकरी को करना छोड़ दो, तभी तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। और कहीं ना कहीं तुम्हारे मन के अंदर इस बात को विराजमान करने का प्रयास करेगा वह व्यक्ति, और भरपूर प्रयास करने के पश्चात उसे इस बात का आभास भी होगा कि तुम कहीं ना कहीं उसकी बात को स्वीकार कर लोगे और मानकर जो वह जैसा चाहता है वैसा ही करूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुमने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उसकी बात पर हामी भर दी और सोच विचार कर वैसा ही कार्य किया,
तो आगे जाकर तुम्हें बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि वह तुम्हें उसी कार्य से तो रोकना चाहता है जिस कार्य को तुम कर रहे हो। तुम तरक्की करने वाले हो। नौकरी में वही चाहता है कि तुम ना तो तरक्की करो और आज के समय में तुम जितने पैसे कमा रहे हो उसे भी कमाना बंद कर दो और तुम बेरोजगार हो जाओगे। तभी उसके हृदय को शांति मिलेगी, क्योंकि उसके हृदय में खुद ही यह बात विराजमान है कि कैसे किसी व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ सकते हैं। हमें प्रसन्नता होती है किसी व्यक्ति के कार्य को बिगाड़ने में, लेकिन मेरे बच्चे, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम क्या सोचते हो और ऐसे किसी व्यक्ति को अपने कार्य में कामयाब होने का तुम उत्तर देते हो। अर्थात यदि तुम किसी व्यक्ति को पलटकर जवाब दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुमसे ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा और ना ही तुम्हें कभी ऐसी किसी बात के बारे में अपनी राय देगा, बल्कि वह तुमसे कुछ दूरी बनाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए तुम उसे इस बात को कहने के बदले केवल एक बात को कहना कि तुम अपने कार्य से मतलब रखो। मेरा जीवन जैसा भी है मेरे लिए है और मैं इसी जीवन में बहुत ज्यादा खुश हूँ। अपनी इस नौकरी से बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे धन दौलत रुपए पैसे नहीं चाहिए। मेरा रोजगार चल रहा है, मेरा जीवन चल रहा है, क्योंकि जीवन को आगे जीने का नाम जिंदगी है। और रुपए पैसे ज्यादा कमाएं या कम कमाएं, लेकिन जीवन में सुखी होना चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुम उससे कुछ ऐसी बातों को बोलोगे तो उस बात का उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा और उसे स्वयं भी इस बात का आभास होगा कि कहीं ना कहीं वह विफल हो रहा है, कहीं ना कहीं तुम उसकी बात को अनसुना कर रहे हो। और यदि बार बार तुमने उसकी बात को बीच बीच में काटना प्रारंभ किया तो वह विफल हो जाएगा और तुमसे स्वयं ही दूरी बना लेगा। दूर होने के कारण ना तो वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा और ना ही तुम्हें नुकसान पहुंचा पाएगा। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि यदि उसने तुमसे दूरी बना ली तो निश्चित ही तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि इस बात को समझ लो कि जो व्यक्ति तुम्हारे लिए खतरा बनने वाला है, यदि वह व्यक्ति स्वयं ही तुमसे दूर चला जाएगा और तुमसे बात करना बंद कर देगा तो निश्चित ही वह खतरा स्वयं ही टल जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तीसरी बार, यदि तुम एक छात्र हो, पढ़ने वाले, तो तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा तुम्हें सावधान रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभी अभी तुम्हें मिला और अभी अभी तुम्हारी मित्रता उससे हुई, उससे सावधान रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि मित्र ही मित्र को एक ऐसी दिशा में ले जाता है जहां से एक मित्र का वापस लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है, क्योंकि उज्जवल भविष्य भी बच्चे के हाथ में होता है और आने वाले भविष्य को खराब करना भी बच्चे के हाथ में होता है। यदि संगति गलत होती है तो निश्चित ही बच्चे पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है और बच्चा अपने लक्ष्य को भूल जाता है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपन से लेकर बड़े होने तक बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका भविष्य उज्जवल होने वाला होता, उनकी संगति गलत लोगों के साथ हो जाती है और वह संगति यह असर दिखाती है कि वह सही राह में न चलकर एक ऐसी राह में चल देते हैं जहां से उनका लौटना नामुमकिन के बराबर हो जाता है और उनका भविष्य खराब हो जाता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जो मित्र हैं उन पर विशेष ध्यान रखो, क्योंकि यदि एक गलत मित्र तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकता है तो तुम्हें उस व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए चिंतित रहे और तुम्हारे लिए सभी वह कार्य किए जिससे कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। उन्होंने वह सभी कार्य किया जिससे कि तुम्हें सहायता प्राप्त हो, तुम एक अच्छी दिशा में जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने थोड़ी सी गलती की और उस गलती के कारण यदि तुम अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा बैठो तो इसमें तुम्हारी ही गलती होगी, तुम्हारे माता पिता की कोई गलती नहीं होगी। और इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जीवन खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। यदि एक बार व्यक्ति कुछ समय के लिए कार्यों से अवरुद्ध हो जाए और खाली बैठकर कुछ ऐसे कार्य करना प्रारंभ करें जो कि बेमतलब के होते हैं और किसी व्यक्ति के हाथों को रोकने की ताकत रखते हैं, अर्थात बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे रास्ते चुनते हैं और बड़े बड़े धन को कमाने की आशा लगा बैठते हैं। धन तो कमा नहीं पाते, लेकिन एक ऐसी दिशा में वह जरूर चले जाते हैं जहां से ना तो धन को अर्जित कर सकते हैं और ना ही वह अपने जीवन में अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ समय बैठने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के हाथ अपरत हो जाते हैं कार्यों को करने के लिए और ना ही आगे हाथ
उन कार्यों को कर पाते हैं और ना ही उसका मन और दिमाग इतना कार्य कर पाता है कि वह उन कार्यों पर लगन लगाकर पूर्ण मेहनत से उन कार्यों पर सफल हो सके। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को विशेष ध्यान रखना कि साधारण समझने वाले व्यक्ति को साधारण कभी मत समझना, और बात को साधारण मत समझना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे भविष्य को खराब कर सकता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे भविष्य को खराब करने की ताकत रखता है, केवल वह अपने मन के षड्यंत्र रचता है। अर्थात एक ऐसी सोच होती है, उस सोच पर वह तुम्हारे भविष्य को दांव पर लगा सकता है। क्योंकि कुछ बच्चे अपनी बुद्धि का बहुत ही ज्यादा प्रयोग करते हैं और ऐसी जालसाजी करते हैं कि एक भोला भाला व्यक्ति उस बात के बारे में जान भी नहीं पाता और सोच भी नहीं पाता। मेरे बच्चे, जो बात वह साधारण सी दिखती है वह होती नहीं, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे भंवर में फंसा देती है जहां से निकलना फिर उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। वह केवल सपने देखता रहता है और सोच में डूबा रहता है। सोच में वह खाली बैठ के काफी समय गुजार देता है, और फिर उसके हाथों की कुछ समय के लिए जब अवरुद्ध हो जाती है तो उसके कार्य करने की ताकत क्षीण होने लगती है। तो ना तो वह ऐसी संगति में कार्यों को कर पाता है और ना ही अपने हृदय के अंदर की ताकत को दोबारा जुटा पाता है। यदि मेरे बच्चे, कोई व्यक्ति अपने हृदय की ताकत को एक बार क्षीण कर दे तो दोबारा उस ताकत को प्राप्त करना या उस ताकत को दोबारा पाना उस व्यक्ति के लिए नामुमकिन के बराबर हो जाता। अब निर्णय तुम करना है कि तुम्हें ऐसी मित्रता निभाना है या अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण करना है, क्योंकि यदि तुम गलत संगति में रहोगे तो निश्चित ही तुम उज्जवल भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तुम्हें उज्जवल भविष्य की तरफ नहीं बल्कि अंधकार की तरफ ले जाते हैं, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम एक ऐसी दिशा में चल पड़े हो जहां तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अगर कुछ प्राप्त होगा तो वह केवल तुम्हारे भविष्य उज्जवल के लिए नहीं, केवल तुम्हारी बर्बादी के रास्ते प्राप्त होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुमने थोड़ी सी चालाकी और बुद्धिमानी से कार्य किया तो निश्चित ही तुम हर परेशानी से बच जाओगे और तुम देख पाओगे कि तुम्हारा भविष्य कौन सी दिशा में चल पड़ा है। यदि तुम इस बात को समझ गए तो तुम निश्चित ही परेशानी से भी बच जाओगे और उज्जवल भविष्य को भी बचा लोगे। मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति को इस बात को समझना अत्यंत आवश्यक होता है कि उसके माता पिता ने उसके लिए कौन से सपने देखे हैं और उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आने वाले भविष्य में वह कौन से मार्ग को चुने, आराम का रास्ता चुने। गलत रास्ते से धन प्राप्त करने की या छोटे रास्ते से धन प्राप्त करने की आशा लगाकर बैठ जाए, या फिर वह कठिन परिश्रम करके सब कुछ प्राप्त करे। यह सत्य है कि छोटा रास्ता सबको पसंद आता है, जिसमें कोई कार्य ना करना पड़े और सब कुछ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाए। लेकिन वह रास्ता खतरनाक होता है और कांटों से भरा होता है। उसमें तुम्हारा जमा किया धन भी खर्च हो जाता है और तुम अपने भविष्य को खो देते हो। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें समझाने आई हूं कि तुम वक्त रहते ही उसे माफ कर दो, क्योंकि उसे माफ करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यदि आज तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो उन सभी बातों को जान लो कि यदि तुमने उसे माफ नहीं किया तो जीवन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति हो या कोई ऐसी शक्ति जिसके प्रति तुम बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो, तुम्हारे किसी भी कार्य को बिगाड़ने या तुम्हारे किसी भी कार्य पर अधूरा रहने के पश्चात तुम्हारा मन जब बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम्हारा मन उसकी वजह से दुखी है, अर्थात उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में तुम्हें कष्ट उठाना पड़ रहा है, ऐसे में तुम उससे क्रोधित हो जाते हो और फिर क्रोधित वश ही रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस बात को अच्छे से समझो कि अब उससे क्रोध में नहीं रहना और उसे माफ भी करना होगा, क्योंकि एक ऐसा समय शीघ्र ही आने वाला है जिस समय में तुम्हें बहुत कुछ करना है। और वह क्या करना है वह हम तुम्हें बताएंगे ही, लेकिन तुम्हें उसे माफ भी करना होगा, तभी तुम उस कार्य को कर पाओगे। और जीवन में तुम्हें एक योग्य व्यक्ति बनना है, इसलिए तुम्हें किसी के साथ द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। तुम्हें हमेशा सबको माफ करते रहना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, एक ऐसे रिश्ते में जहां पर पहले तुम्हारा कभी बहुत ज्यादा प्रेम था,
वहां पर तुम अब उस व्यक्ति से क्रोधित होकर अपने जीवन में खुद का ही नुकसान कर रहे हो। लेकिन अभी भी समय है। यदि तुमने वक्त रहते उसे माफ कर दिया तो निश्चित ही तुम उसके जीवन में उसे प्रसन्न करने के पश्चात बहुत कुछ प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि जब तुम क्रोध बस उसके समक्ष नहीं जा रहे और तुम अपना क्रोध उसे दिखा रहे हो, इसमें भी तुम्हारा ही नुकसान है। सभी बातों को विस्तार से जानने से पहले तुम्हें एक बार अपनी माता के लिए जय हो, माता रानी अवश्य लिख देना, क्योंकि उससे हमें प्रसन्नता होती है। मेरे बच्चे, तुम जिससे क्रोधित हो वह तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली है। अर्थात वह कोई इंसान भी हो सकती है और कोई शक्ति भी। यह तो हम तुम्हें बताएंगे ही कि वह देवीय शक्ति है या इंसान है, क्योंकि वह दोनों ही शर्तों में तुम्हारे जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाली है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा कि वह कौन है, और फिर माँ लक्ष्मी तुम्हें बताएगी कि वह कौन है जिससे तुम क्रोधित तो हो, लेकिन तुम अपने क्रोध व स्वयं का ही नुकसान कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम जिससे बहुत ज्यादा क्रोधित हो और तुम उसकी पूजा करना भी छोड़ने वाले हो, तुम जिससे बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो उसकी पूजा करना भी छोड़ने वाले हो। तुम्हारे हृदय को बार बार ऐसा आभास हो रहा है कि तुम्हें अब उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम उसकी पूजा व्यर्थ ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा कार्य जो तुम सोच रहे हो और जिसको सोचकर परेशान हो रहे हो वह अब भी पूर्ण नहीं हो रहा। तुम्हें धन प्राप्त नहीं हो रहा और ऐसा कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा जिसको तुम पूरा करना चाहते हो। धन का अभाव है और तुम्हारे जीवन में जिस चीज को तुम प्राप्त करने के बारे में अत्यधिक सोचते हो वह भी पूरा नहीं हो रहा। लेकिन तुम बार बार उस पर प्रयास करने के पश्चात भी उम्मीद को टूटने नहीं दे रहे। फिर भी तुम्हें उस पर विश्वास होते हुए भी अपने कार्य को करने के लिए तुम स्वयं प्रयास करते हुए स्वयं को रोक लेते हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारी हद हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुमने उसे बहुत ही ज्यादा प्रेम किया और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि इतना सब करने के पश्चात भी तुम्हें तुम्हारा वह मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसके लिए तुम इतनी पूजा आराधना कर रहे थे। अर्थात तुम्हारे सब कुछ करने के पश्चात भी यदि तुम्हें वह प्राप्त नहीं हो रहा जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारा मन निश्चित ही टूट जाएगा, और मन को निश्चित ही टूटने के पश्चात तुम्हें स्वयं पर क्रोध भी आएगा और आ रहा है। मेरे बच्चे, यह संदेश सभी के लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में परेशानी आ रही है और उन लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा क्रोध भरा हुआ है। क्योंकि सुनने वाले मेरे हर बच्चे के हृदय में यदि इस बात का आभास होगा कि उसके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, तो यह सत्य नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है केवल यह संदेश उन्हीं के लिए दिया जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरी बात को पूर्ण रूप से सुनोगे तो इस बात को भी समझ लो कि केवल उनके जीवन में जो उनका कार्य पूरा नहीं हो रहा, उनके जीवन में जो उन्हें धन प्राप्त नहीं हो रहा, बहुत सारी पूजा पाठ करने के पश्चात भी वह जो चाहें वह नहीं हो रहा, तो तुम मेरे संदेश को अवश्य ही सुनना, क्योंकि तुम्हारा क्रोध किसी इंसान के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारा क्रोध स्वयं माता लक्ष्मी के लिए है। तुम माता लक्ष्मी पर बार बार क्रोधित हो रहे हो, बार बार अपने मन को इस तरह से व्याकुल कर लेते हो कि तुम बहुत ही ज्यादा हताश और परेशान हो जाते हो। सोचते हो कि तुमने इतना सब करने के पश्चात भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न नहीं कर पाया, या फिर तुम्हारा ऐसा कौन सा कार्य अधूरा है जिसकी वजह से तुम अपने कार्यों में खरे नहीं उतर पा रहे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात का आभास होते हुए भी कि तुम्हारी परीक्षा ली जा रही है, फिर भी तुम ऐसा आभास करने लगे हो कि अब तुम्हें आगे पूजा नहीं करनी है, तुम छोड़ दोगे उसको। अर्थात माँ लक्ष्मी की ना तो पूजा आराधना करोगे और ना ही तुम उन्हें मानोगे। तुम्हें ऐसा आभास होने लगा है कि पूजा करना व्यर्थ हो रहा है। तुम जीवन में चाहे कितने भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हो, लेकिन तुम्हें धन प्राप्त नहीं हो रहा। अर्थात उतना धन जितना कि तुम्हें चाहिए। तुम्हें एक बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है, लेकिन तुम बन नहीं पा रहे, तुम परेशानियों को भुगत रहे हो। तो तुम ऐसा आभास कर रहे हो कि पूजा करने से कोई फायदा नहीं हो रहा। अगर पूजा करने से कोई फायदा नहीं हो रहा तो तुम्हें पूजा नहीं करनी चाहिए। तुम पूजा करने को छोड़ना चाहते हो, अर्थात माता लक्ष्मी को छोड़ना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी ही है। गलती यह है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे कार्यों में कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से तुम्हें वह अधूरा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है जिसे तुम पूर्ण होता देखना चाहते हो। और निश्चित ही बात को समझ लो
कि तुम्हारे घर का यदि कोई सदस्य इस प्रकार की पूजा पाठ करता है तो तुम उसे कदापि रोकने का प्रयास मत करना। यदि तुम ऐसे व्यक्ति से अप्रसार नहीं है, लेकिन गलती से भी उस पर क्रोध नहीं बरसना चाहिए और ना ही तुम्हें उस पर क्रोधवश अपना रोध दिखाना है। मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि यदि उसने ऐसी कोई गलती की है जिसकी वजह से तुम्हारे धन का नुकसान हो गया है या तुम्हारे जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा तुम्हारा धन छीना गया है, तो तुम उसे शीघ्र ही माफ कर दो, क्योंकि तुम्हें कठिन परिश्रम करना तो जो सिखाया है वह उस व्यक्ति के वजह से ही सिखाया गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल में जो हलचल चल रही है और इतनी कठिन परिश्रम करने के लिए जो तुमने अपने मन को विवश कर लिया है, तुम कठिन परिश्रम करते चले जा रहे हो, लेकिन तुम उस व्यक्ति के बारे में नहीं भूल पा रहे। तुम बार बार उसके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं तुम उसे क्या क्या कह दो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मेरे कहने के अनुसार उसे माफ कर दो, क्योंकि धन को अर्जित करना और लक्ष्मी को प्राप्त करना उसी ने सिखाया। क्योंकि लक्ष्मी केवल तब प्राप्त नहीं होती जब तुम उनकी पूजा पाठ करते हो या तुम मंत्रों का उच्चारण करते हो, तब केवल मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। लेकिन धन केवल तुम्हारे कर्मों के अनुरूप तुम्हें प्राप्त होता है, उस परिश्रम के अनुरूप तुम्हें प्राप्त होता है जो तुम करते हो। मेरे बच्चे, मैं देख सकता हूं कि तुम उस परिश्रम को लगातार किए जा रहे हो और यह उस व्यक्ति की ही मेहरबानी है जो कि तुम इतना परिश्रम करने के लिए खरे उतर चुके हो। परिश्रम करना सीख गए तो जीवन में कभी रोगे नहीं। तुम्हें जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होता चला जाएगा जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात को अवश्य ही स्मरण रखना कि जीवन में यदि कुछ बुरा होता है या कुछ भी ऐसा नुकसान होता है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को झकझोर कर रख देता है, तो उसके पीछे भी कुछ अच्छा छुपा होता है। कोई ऐसा कारण होता है जिस कारण को ना तो तुम जान पाते हो, ना ही समझ पाते हो, ना ही सोच पाते हो, और तुम बार बार ऐसा सोचते हो कि तुम्हारा कार्य बिगड़ गया है या तुम्हारा कोई नुकसान हो गया है। तुम्हारे जीवन में ऐसा कुछ हो गया है जिसके होने से तुम बहुत ही ज्यादा अब परेशान हो चुके हो, तो निश्चित ही तुम किसी को दोष मत दो। तुम इस बात को समझो कि जीवन में जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। जीवन में जो हो चुका है वह भी अच्छा हो चुका है और जो होगा वह भी अच्छा होगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ ऐसी अच्छाई छुपी होती है जिसे तुम जान नहीं पाते, परख नहीं पाते, और तुम फिर इस बात को समझते हो कि तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बुरा हो रहा है। लेकिन तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छुपी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसी भलाई छुपी हुई है जो कि तुम्हें खुली आंखों से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि भविष्य को तुम देख नहीं सकते और भविष्य में होने वाले कार्यों को तुम जान नहीं सकते। अगर तुम कुछ जान सकते हो तो वह केवल जो तुम्हारे जीवन में इस समय चल रहा है, और वह जो भी चल रहा है उसके बारे में जानने के लिए तुम्हें अपने मन की आंखों से देखना होगा कि तुम पहले क्या थे और अभी के समय में तुम क्या हो। यदि तुम यह देख नहीं पा रहे हो तो विस्तार से अपने जीवन में अभी से कुछ साल पहले चले जाओ और आगे के समय को परखो, देखो, जानो, तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि पहले तुम क्या थे और अभी के समय में तुम क्या हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी आभास हो जाएगा कि मैंने जो कहा है अभी इसी वक्त वह सच कहा है, और सच तुम्हारे जीवन में जैसे जैसे खरा उतरता जाएगा वैसे जैसे तुम इस बात को भली भांति जान लोगे कि जीवन में जो कुछ होता है वह अच्छा ही होता है, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई ही छुपी रहती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ लक्ष्मी तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम उसे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों का सामना तुम्हें करना पड़ सकता है यदि तुमने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि वह इंसान है, देवीय शक्ति नहीं।